हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम के क्लासेस। मैं मिथिलेश कुमार इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन है, तो आप पेन पेपर उठाकर और अपने से क्विज निकालिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय 1909 या 19 या 1935 या 1947। राइट आंसर होगा 1935। और फेडरल होने के लिए किसी नेशन को क्या फीचर होने चाहिए? तो फर्स्ट इसमें है कि डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, और 2 लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, 2 लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और बाईकैमरल लेजिस्लेटिव बाईकैमरल हाउस होने चाहिए, और जो फिफ्थ है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और सिक्स से जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और सेवन्थ का है कि इसमें 2 डबल सिटीजनशिप होना चाहिए। तो इसमें से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और डबल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर का है वो क्वासी फेडरल हो जाता है। क्या होता है? क्वासी फेडरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिस्क्राइब एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए फेडरेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ए यूनियन ऑफ द स्टेट, या भारतवर्ष, या फेडरेशन ऑफ द नेशन? राइट आंसर होगा जो ये यूनियन ऑफ द स्टेट। इसको आर्टिकल 1 में इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रिवेंटेड डिटेंशन मीन्स क्या होता है? प्रिवेंटेड डिटेंशन मीन्स होता है डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in the 1947? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब इंस्टीट्यूट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें कौन इसमें से नेता नहीं थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द हेड ऑफ द स्टेट इज ए इलेक्टेड फॉर द डिफिनिट पीरियड, या ऑल ऑफ द एबव? तो राइट आंसर होगा द थर्ड वाला, ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर द डिफिनिट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट डेमोक्रेसी? रसिया, इंडिया, फ्रांस, या स्विट्जरलैंड? तो राइट आंसर होगा वो स्विट्जरलैंड होगा। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में? अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हमारे कैंडिडेट डायरेक्ट, जैसे हम किसी डायरेक्ट गवर्न करने के लिए किसी गवर्नमेंट को चुन दिए, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि हम अपने किसी एमपी, स्टेट लेवल पे एमएलए को और कंट्री लेवल पे एमपी को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जाके पार्लियामेंट में अपना नेता को सिलेक्ट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे हमारा इंडिया है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या बी आर अम्बेडकर? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी के वो क्या थे? चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से किसके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, या इंडिया? तो इसमें से यूके के पास है जो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएसए का सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए के पास सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का जो है वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जब एडॉप्ट किया गया था तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर टू ए बोथ ऑफ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया अरे वहाँ पे अमेरिका में।
डुअल जुडिशरी नहीं, तो राइट आंसर फोर्थ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एम के जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री? तो राइट आंसर होगा प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडियन पेनल कोड कम इनटू द ऑपरेशन इन 8058, 8060 या 8059 या 8062? राइट आंसर होगा 8062। 1862 में आईपीसी आई थी ऑपरेशन में इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 15 अगस्त 1948 या 26 जनवरी होगा वो 26 जनवरी 1950 होगा, 26 जनवरी 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द टू फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्चिकल या रिपब्लिकन या पार्लियामेंट्री एंड किंग? तो जब टू फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी की बात आएगी तो पार्लियामेंट्री एंड किंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एडॉप्टेड फ्रॉम? इम्पीचमेंट का मेथड कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से या फ्रांस से? तो राइट आंसर होगा जो यूएसए से लिया गया है इम्पीचमेंट का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोविजन प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज? राइट आंसर होगा इसका सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रोविजन जो थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो थे प्रोविजनल प्रेसिडेंट, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो रियल प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडियन वाज ए सेट अप अंडर द साइमन कमीशन प्रपोजल के द्वारा या क्रिप्स प्रपोजल के द्वारा या माउंटबेटन प्लान के द्वारा या कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप होता है असेंबली का, वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा होता है जो 1935 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपुल चूज द सिविल सर्वेंट, पीपुल डायरेक्टली इलेक्ट देयर पीपुल take the part directly in the policy making and administration of the country, government official consult people on the various appointment? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा जो डी वाला होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल कंसल्ट पीपल ऑन द वेरियस अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग कंसिडर द राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें से हार्ट एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनवरी 26 सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज 21 का क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वो सी होगा, द कांग्रेस हेड ऑफ द ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंट इन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो ऑफ द स्टेट नहीं है? पॉपुलेशन, लैंड, आर्मी या गवर्नमेंट? तो राइट आंसर होगा जो लैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस या जापान? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट अलाउड द सम इलेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? वो ऑप्शन बी होगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टेट पोसेस, ये चार ऑप्शन है आपके, ओनली एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ओनली इंटरनल सॉवरेनिटी,
both external, internal and external sovereignty, neither external nor internal. राइट आंसर होंगे ओनली इंटरनल सोवर्निटी। स्टेट के पास जो होती है वो इंटरनल सोवर्निटी होती है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935 एज द न्यू चार्टर ऑफ द बॉन्डेज? महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? राइट आंसर जो होगा और सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम इन द डेमोक्रेसी? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल। तो कौन सा है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से? तो राइट होके बी, क्या है? पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो राइट आंसर होगा वो ब्रिटेन होगा, ये ब्रिटेन का है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू द रिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर या पंचायत राज सिस्टम या ऑल ऑफ द एबव? राइट आंसर क्या होंगे? राइट आंसर होंगे ऑल ऑफ द एबव। ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो जाना चाहिए, पंचायत राज सिस्टम भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सो दैट इंडिया इज ए कंट्री इज सेकुलर, सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक या सोवर्निटी? राइट आंसर होगा वो डेमोक्रेटिक। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालचारी अय्यर? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ड्राफ्टिंग कमीशन। व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड एमो हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द साल्ट सत्याग्रह? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो राइट आंसर जो होगा वो अब्बास तैयब होगा। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर? कौन से सेशन में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो गया, लाहौर के सेशन में हुआ था। हु आर द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? तो राइट आंसर होगा वो 3 होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे बरदौली सत्याग्रह के लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो बैक टू द वेदास इज का 4 होगा, दयानंद सरस्वती जिन्हें ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकोली इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश या और त्रिपुरा या बिहार? तो राइट आंसर होगा वो बांग्लादेश होगा, नौकोली। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज ए फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन ईयर? महात्मा गांधी को जो फर्स्ट गिरफ्तारी हुई थी वो कब हुई थी? 1906 में, 1908 में या 1913 में या 1917 में? तो राइट आंसर होगा जो 1908 में हुई थी इनकी फर्स्ट गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What was the basic of the transfer of the power? 15 August by? On this day, Indian National Congress has demanded the Purna Swaraj. या on this day, Mahatma Gandhi started the Quit India movement. या anniversary of the formation interior government. या anniversary of the surrender of the Japanese army before the admiral of the Mountbatten. Right answer होगा 4th. Anniversary of the surrender of the Japanese army before the admiral Mountbatten. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाई? जो रेवेन्यू का सेटलमेंट था बंगाल का वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राइट आंसर होगा कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फादर ऑफ द एक्सट्रीम मूवमेंट इन इंडिया इज? जो
एक्सट्रीम मूवमेंट के पिता बोले जाते हैं या पिता थे, वो कौन थे? तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थ्रू विच प्रिंसिपल ऑफ द डिसाइडेड डिड गांधी स्ट्राइव टू द ब्राइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द मशीनरी, एस्टेब्लिश ऑफ द विलेज इंडस्ट्री, या ट्रस्टशिप थ्योरी, या नॉन ऑफ द एबव? तो राइट आंसर होगा ट्रस्टशिप थ्योरी। ट्रस्टशिप थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम टोरियो, रस्किन, या कन्फ्यूशियस, या टोल्स्टॉय? तो राइट आंसर जो होगा तो होगा ए, टोरियो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मोरलियो मिंटो रिफॉर्म 1909, या मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म 1919, या गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935? राइट आंसर होगा 3, मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म ऑफ द 1919। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु रिप्रेजेंट द इंडियन इज ए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? अरुणा असफ अली, या सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, या कल्पना जोशी? तो राइट आंसर होगा सुचिता कृपलानी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द अल्टीमेट गोल ऑफ द महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह? जो अल्टीमेट गोल था महात्मा गांधी का साल्ट सत्याग्रह के पीछे वो कौन था? पहला है रिपीपल ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, रिपील ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, कंटेनमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, या पूर्ण स्वराज फॉर द इंडिया? राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज फॉर द इंडिया। इसका अल्टीमेट ये गोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु परसुएड द रेटिंग ऑफ द RIN रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन द 23 फरवरी 1946? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या वल्लभ भाई पटेल एंड MK जिन्ना एंड मोरारजी देसाई एंड JB कृपलानी? राइट आंसर जो होगा वल्लभ भाई पटेल और MK जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began the fast and food death in the Yerwada jail against, फर्स्ट ए ऑप्शन है आपके, ब्रिटिश रिप्रेजेंट ऑफ द सत्याग्रही, वायलेशन ऑफ द गांधी रिस्पेक्ट, या कम्युनल अवार्ड ऑफ द रमेश मैकडोनाल्ड, या कम्युनल रिवोल्ट इन द कलकत्ता? राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा, कम्युनल अवार्ड ऑफ द रमेश मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर 3। For the first time, Gandhi tried out of the specific technique of the controlled mass struggle in the native state. He allowed a close associate to of his lead a satyagraha who was K.T. Basyam in Mysuru, Jamnalala Majai in Jaipur, Vallabhbhai Patel in Rajkot, and Nebru Sukha Chaudhary in Denkalana? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 3, वल्लभ भाई पटेल इन्हें राजकोट। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा महात्मा गांधी जो रूरल में या नेटिव में जो स्ट्रगल चल रहा था उसे कंट्रोल करने का टेक्निक अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन टाइम एसोसिएटेड विद ऑफ द महात्मा गांधी ब्रोक अप फ्रॉम एंड लॉन्च ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। हु वाज ही? पी सत्याग्रह शेट्टी, या छत्रपति महाराज, E.V. रामास्वामी नेकर, या ज्योतिबा राव गोविंद्र राव फूले? तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, E.V. रामास्वामी नेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेशन एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाज मेड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990?
राइट आंसर होगा 3। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक टू राइट यूज हंगर स्ट्राइक ए वेपन? तो इसमें से राइट आंसर होगा अहमदाबादी स्ट्राइक, अहमदाबाद स्ट्राइक 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी? साल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन से लीडर लीड किए थे या उनके साथ थे? तो राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती वाज प्रोहिबिटेड बाई? जो सती थी, पहले सती प्रथा बोला जाता था, उसको किसके द्वारा रोका गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी? राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू लेजिस्लेचर इन इंडिया, फिटनेस ऑफ द इंडिया फॉर द रदरफोर्ड, या द पोजीशन ऑफ द वाइसरॉय, या ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया? तो राइट आंसर होगा फिटनेस ऑफ द इंडिया फॉर द रदर रिफॉर्म, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द औरंगजेब जो था वो कहाँ पे उसकी मृत्यु हुई? अहमदाबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या लाहौर? राइट आंसर जो होगा वो होगा औरंगाबाद, राइट आंसर होगा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 58 व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? 1848, 1853, 1875 और 1830? तो राइट आंसर होगा 1853। 1853 में इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई और थाने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज ए लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यू? राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 1 होगा खुदा बख्श एंड ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लैंड सेटलमेंट एडॉप्टेड बाय द इंग्लिश डिड प्रोवाइड मोर ऑफ प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, रतवारी सेटलमेंट ऑफ द मद्रास, जमींदार सेटलमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट, या मलगुजरी लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रतवारी सेटलमेंट ऑफ द मद्रास। यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। इस वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।